तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखी थी ओमिनी मैन वर्सेस इनविंसिबल की फाइट। और क्या एपिसोड था वो, लिटरली ऑसम। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टैलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। जितने भी प्रीवियस एपिसोड्स हैं और जितने भी प्रीवियस वॉल्यूम्स हैं, सबकी लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। और देख लिया तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहानी सीधा शुरू होती है एक डॉक्टर टीम से जो इनविंसिबल को लेने गई होती है पहाड़ों पे, जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ये सब घर से उसकी माँ देख रही होती है, उसके दोस्त या विलियम देख रहे होते हैं, ईव भी देख रही होती है, मतलब। और जो जो टेलर था उनने भी ये सब देख लिया, ऐसा होता है कि ओमिनी मैन का क्या हो रहा है। फिर ये लोग इसको ओमिनी मैन को सॉरी इनविंसिबल को यहाँ पे आके भर्ती करवा देते हैं। और फिर जब इसकी आँख खुलती है तो उसके सामने सेसिल स्टेडमैन होता है, जो कि बताता है कि ये कम से कम यहाँ पे 2 हफ्ते से है। और ये इन लोगों ने इसका मतलब सब कुछ उठा लिया, खर्चा वर्चा जितना भी था अच्छा करने का। और ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और बस इन्होंने जस्ट यहाँ पे इसको इसलिए रख रखा है ताकि कोई कोई दिक्कत वगैरह ना हो इसके साथ। ये बोलना स्टार्ट करता है कि मेरा नाम सेसिल स्टेडमैन है और मैं तुम्हारे फादर को जानता था, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता था। मैं सबसे हाईएस्ट रैंक पे हूँ यूएस गवर्नमेंट की, इतना कि मेरे पास कोई रैंक ही नहीं है। मैं सीआईए से बहुत ज़्यादा अबव हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर एग्जिस्ट करता हूँ, इतना कि उन लोगों को पता ही नहीं कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ या नहीं। और मैं मेन लीड हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, और मैं उन्हें चार्ज करता हूँ। और जो न्यूली गार्ड ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसका भी हेड मैं ही हूँ। मेरी जॉब यह है कि आप पूरे वर्ल्ड को सेफ रखना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और मेरा जो जो तुम्हारे फादर थे वो मेरे मेन ऑपरेटिव थे इस काम के, या फिर जो भी था वो बंदा जिसको मैं अच्छे से जानता था। और जब वो कॉस्ट्यूम पहनता था तो वो हमारी टीम का सबसे एक अहम सदस्य होता था। और मैंने मेरी पास एक वर्ल्ड वॉचर टीम है जो मॉनिटर करती है कि पूरे इंटायर प्लेनेट पर कहाँ पर इश्यूज़ हैं, और जहाँ पे भी इश्यूज़ अराइज होते थे तो तुम्हारे फादर वहाँ पे जाते थे उनसे डील करने के लिए। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि उसका मोटिव क्या था, बट अगर देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा है कि तुम उठ गए हो। तुम्हारी मदर अभी भी ड्रामेटिक सिचुएशन में है, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा इस बात का, बट वो सही होती जा रही है। और यहाँ पे इसको रियलाइज़ होता है कि अभी ये सब बात करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो रियली बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है मार्क की। तो वो यहाँ से ओह सॉरी बोल के चले जाता है। तो अगला सीधे सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पे विलियम इसके बारे में बातचीत करने आया होता है, बट घर पे कोई नहीं होता। तभी वहाँ पे आ जाती है ईव, और वो उससे पूछती है, हे मार्क के बारे में पता चला? वो 2 हफ्ते से स्कूल नहीं आया। तो वो बोलता है नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। और तब से भी तो बिल्कुल भी पता नहीं चला जब से उसके फादर के साथ उसकी लड़ाई वड़ाई हुई थी, न्यूज़ पे भी दिखाया था ये सब। बोलती है, हे वेट अ मिनट, तुम्हें इसके बारे में पता है? तो बोलता ओ माई गॉड, तुम्हें भी इसके बारे में पता है? थैंक गॉड, मुझे तो लगा था मैंने सब कुछ बक दिया। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है इधर ऑब्जर्वेशन सेंटर पे, जहाँ पे सेसिल आता है और बोलता है, मिसेस ग्रेसन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है कि आप पे बहुत सारी चीज़ें बीत रही हैं, बट मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि नॉलन रिस्पॉन्सिबल था आपकी सारी फाइनेंशियल इनकम के लिए, और उसके बिना आपके पास कोई भी इनकम का रिसोर्स नहीं है। और ऐसा लग रहा है अभी पूरी पब्लिक को यहाँ तक लग रहा है कि जो आपके पति थे हस्बैंड नॉलन, वो अभी मर चुकी एक हॉरिबल कार क्रैश में, जो कि वे पिछले महीने हुआ था ओमिनी मैन वर्सेस इनविंसिबल वाली फाइट में। तो हमको उनकी आईडी प्रिजर्व रखनी चाहिए अभी, ताकि कि आप और मार्क हमेशा सेफ रहे। और नॉलन ग्रेसन द ऑथर अब इंटरनेशनल सुपरस्टार बन चुके हैं उनकी मौत के बाद। तो उनकी बुक तो हमेशा से ऑलवेज इनफ है, जो होती थी सेल करती थी, बट उनकी डेथ के बाद उनकी जो थर्ड प्रिंटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है, लेस देन इन अ वीक। और मेरे पास पावर है मैनिपुलेट करने की बाइंग्स के ट्रेंड को, पब्लिक को। और मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि इतनी इनकम आपको हमेशा पूरी लाइफ टाइम तक मिलती रहे। और जो मेरे कुछ, और अगर आप इन्हें पब्लिक मतलब कि मीडिया की झंझट में नहीं पड़ना चाहती हैं, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। और मैं इंश्योर करूँगा कि आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो जाएं। और जब ऐसा होगा आप यहाँ पे आप और आपका बेटा आराम से घर जा सकते हैं और अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तभी ये बीच में बोलती है, क्यों आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो बोलता है कि क्योंकि मैं ही रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ आपके हस्बैंड के एक्शंस का जो उन्होंने किया, क्योंकि वो आज तक ये सब मेरी नाक के नीचे कर रहा था और मुझे इसका घंटा भी पता नहीं चला। मैं झूठ नहीं बोलूँगा अपने आप से, बट मैं मेरी पावर्स
का मैं अगर इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ किसी का अच्छा करने में, जो मेरी वजह से बेकार बेकार हुआ है, तो ऐसी पावर्स का क्या फ़ायदा। और मेरी पावर्स जो हैं वो बहुत वास्ट हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है टीम टीम के अड्डे पे, जहाँ पे ईव आती है वहाँ पे, और जो बॉट होता है वो बोलता है कि मैं जो भी इस जगह को हम यूज़ कर रहे हैं ये टेम्पररी हेडक्वार्टर है हमारा, इससे पहले कि गवर्नमेंट हमें एक सूटेबल हेडक्वार्टर दे। और जो भी हमारे फॉर्मर गार्डियंस ऑफ द ग्लोब हेडक्वार्टर्स है वो अभी भी हमारा जॉइंटली चल रहा है वॉर वूमन कॉरपोरेशन से और डार्क विंग्स के ई स्टेट से। तो अभी ये फैसिलिटी इनफ है तुम्हारी नीड्स के लिए, बोलो क्या चाहिए। तो वो बोलती कि बॉट मुझे सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था इनविंसिबल वो मिसिंग है सिंस ओमिनी मैन वाली फ़ाइट के बाद से। मुझे लगता है कि वो मर गया होगा या फिर कहीं पे मरने के तादाद पे होगा। तो क्या तुम मेरे लिए फेवर करोगे, गवर्नमेंट में किसी को बोल कर उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, या फिर स्पाई सैटेलाइट या फिर कुछ ऐसा कुछ भी यूज़ करो। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इनविंसिबल डिसअपियर है। चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा तुम्हारी कि उसको ढूंढने में। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि अभी भी ईव के और उसके एस बॉस फ्रेंड के बीच में अभी भी बातें नहीं चल रही हैं। अगला सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स पेंटागन पे, जहाँ पे बॉट डोनाल्ड से मिलता है, उसको बोलता है कि इससे पहले कि हम मीटिंग स्टार्ट करें मैं ना एक अपने कलीग के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। वो काफ़ी टाइम से मिसिंग है, इनविंसिबल। वो तब से ही मिसिंग है जब से न्यूज़ पे वो उसके फादर और उसकी फ़ाइट का सीन हुआ था, तब से ही वो मिसिंग है। मैं अगर अगर तुम मेरी हेल्प कर सको तो तभी वो बोलता है कि वो सही है, वो ठीक है, वो हमारी कस्टडी में है। वो जब बहुत ज़्यादा बुरी हालत में अब था, अब हम उनको सारी मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जो जितनी भी चीज़ तुम्हारे और मेरे बीच में हो रही हैं वो लीस्ट कंसर्न है हमारी चीज़ों का। मतलब जो तुम्हारी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब है वो स्ट्रगलिंग कर रही है, उनका रिस्पांस कुछ ज़्यादा अच्छा आ नहीं रहा है, और अभी तक तुम किसी मिशन में अच्छा प्रूव नहीं कर पाए हो अपने आप को। और ये वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। अब जितनी भी नज़रें हैं वो सब तुम पे टिकी हैं, तुम्हें मेक अश्योर करना पड़ेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपस में मैशअप ना हो। बस अब तुम ही कर सकते हो, जो कुछ करो करो। वो बोलता ओके आई सी, आई अंडरस्टूड। अब सेसिल एंटर होता है मार्क के रूम में, जहाँ पे मार्क पूछता है कि सच में ये सब न्यूज़ पे चल रहा है। तो फिर वो बोलता है हाँ ये सब चल तो रहा है, और पब्लिक को ये पता चल चुका है कि तुम शायद ओमिनी मैन के बेटे हो, और जितनी भी तुम्हारे बीच में कांड हुआ पब्लिक को ये पता चल चुका था कि तुम क्या कर सकते हो। और जितनी भी तुम्हारे बीच जो कांड हुआ था उसमें हज़ारों लोगों की जाने गई, और उससे भी कई ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और किसी को नहीं पता था क्यों, किसी को भी ये नहीं पता कि तुम प्रोटेक्ट कर रहे थे पूरे प्लानट को अपने फादर से, और कोई भी किसी को भी नहीं ये नहीं पता था कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे थे वो सिर्फ उन लोगों के लिए। तो वो बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है कि तुम्हारे फादर्स के ईयरपीस, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन करा था कि वो दोनों तरह से काम करते हैं, मैं उसे सुन सकता था और वो मुझे सुन सकता था, और इनकी रेंज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, ये तुम्हें भी सुन सकते थे। चलो तुमसे भी बहुत बात करनी है, आओ मेरे साथ। वैसे तुम्हें ये हाँ देख कर अच्छा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो। बोलता फाइन। बोलता चलो अब इधर आओ। तो ये लोग एंटर होते हैं एकदम वाइट से रूम में, जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि जो तुम्हारे बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, हमारे पास उनकी पूरी रिपोर्ट थी, पूरी की पूरी फाइल थी, जो कि हमने तुम्हारी मदर को सुनाई। और जितनी भी चीज़ें थी वो टेरिबल थी एक्सप्लेनेशन करने के लिए, बट इसने उनको एक्सप्लेन करा ये सारी चीज़ें। और मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बट मेरे लिए मुझे लगता है ये सब ठीक रहेगा उनके लिए, ताकि कि वो सारी चीज़ें सुने जो तुम्हारे फादर ने करी थी, वो भी उसके मुंह से। बोलता है वेट, तुमने क्या किया, तुमने सारी चीज़ें उनको सुनवाई, कैसा कर सकते हो तुम। जो कुछ चीज़ जो उन्होंने कही थी वो उनके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता, और तुम क्या, व्हाट द हेल यू आर थिंकिंग। तो वो बोलता है कि ये सबसे बेस्ट, यकीन मानो मेरा, ये सबसे बेस्ट वे था उसको बताने के कि क्या चीज़ हुई जो तुम्हारे बीच में, उसके रीज़न, उसके मोटिव्स। तुम्हें नहीं लगता कि उनको सारे ट्रूथ जानने का वो डिज़र्व रखती हैं। जो मैंने सही करा था वो सबसे बेस्ट वे था इनको बताने का। अगर तुम सारी चीज़ें एकदम अच्छे से करके बताते तो वो बस इसी इंतज़ार में रहती कि ओमिनी मैन आएगा, और जो है ना उसके लिए ये सारी सीरियसनेस और भी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो बोलता है ये आई सपोज यू आर राइट, वेट अ मिनट, हम हैं कहाँ। तो बोलता ओ सॉरी, लाइट्स। तो तभी लाइट्स ऑन होती है, और हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्क चल रहा है, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट शायद अभी भी इनके पास है जिस पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर वो बोलता है ओके दैट्स इनफ, लाइट्स, जिससे वापस से लाइट्स चले जाती हैं और हमको दोबारा सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। मार्क बोलता है वेट अ मिनट, ये सब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कहाँ गई। तो बोलता है सारी चीज़ें यही हैं,
कोई चीज़ कहीं नहीं गई। यहाँ पे जो तुम वाटर पीते हो उसमें कुछ तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि तुम्हें इनहिबिट करते हैं तुम्हारी आइज़ को कुछ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी की लाइट को देखने से। और हम वही फ्रिक्वेंसी इस जगह पे यूज़ करते हैं, इसलिए क्वाइट चीज़ें ये इनविजिबल हो जाती हैं। सो जो तो तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो इस चीज़ों को नहीं देख पाओगे। तो ये कुछ सरप्राइज थिंग नहीं है जो हमने इसमें यूज़ करी है। और सेकंड थिंग कि जो तुम्हें कुछ जानने की इच्छा है कि ये सब कैसे हो रहा है, और अगर तुम और इसलिए हमने तुमको ये थोड़ा दिखाया था। अगर तुमने ज़्यादा देख लिया हो तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। बोलता है वेरी फनी। सो अगर ये सारी चीज़ें ऐसी लाइट से बनी है जो मेरे को अनेबल टू सी करती हैं, तो मैं अपने आप को कैसे देख सकता हूँ? तो बोलता है दैट्स कॉम्प्लिकेटेड। और हमें तुमको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। हमको तुम्हें कुछ दिखाना था इसलिए थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन करी बंद करी। अगर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो फिर वो बोलता है कि ओके मैं कहाँ था, हाँ तुम्हारी मदर को सब कुछ पता चल चुका है और हमारी जो जो तुम्हारी फैमिली फाइनेंसेस थी उसकी भी टेक केयर हम कर रहे हैं, तो तुम्हें इनकम की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं। और तुम्हारी जो कॉलेज की फ़ीस थी वो पूरी तरह से पे हो चुकी है क्योंकि तुम्हें पूरी की पूरी स्कॉलरशिप मिल चुकी है फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की। तो और तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बदले में हमको क्या चाहिए रहेगा। एज़ यू नो कि मैं सबसे स्कैरियस्ट पार्ट पे हूँ गवर्नमेंट के आफ्टर ऑल। तो बोलता है होली क्रैप, मुझे पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो वो बोलता है कि नहीं इतना भी बुरा नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तुम्हारे फादर जा चुके हैं और जितने भी हमारे सेंसर थे वो उनकी रेंज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोबेबली ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, वो किसी और दूसरे सोलर सिस्टम में पहुँच चुके हैं। तो हमें हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं जो ये इस बात को 100% प्रूव करते हैं कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनमें भी लाइफ्स हैं जो, और है ना एज़ यू नो कि तुम्हारे फादर बहुत फास्ट फ्लाई कर सकते हैं और बहुत देर तक के ब्रीथ रोक सकते हैं। तो उनके लिए कुछ ये बड़ी बात नहीं है कि वो दूसरे प्लैनेट्स पे जाकर अपने ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा करें। और ओमिनी मैन वैसे भी स्पेस में सुसाइड करने वाले बंदों में से तो है नहीं। तो जहाँ पे भी गया है तो जैसे कि वो कहीं ना कहीं तो गया ही होगा। तो तुम्हारे जो फादर थे वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल थे, स्पेशली कि जब गार्डियंस ऑफ द ग्लोब मरी थी उनके बाद में उन्होंने लॉट्स ऑफ लाइफ बचाई थी, इतनी कि मुझे याद भी नहीं है। और इसके बदले अब हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। मार्क बोलता है आपका मतलब मेरे से? तो बोलता है प्रिटी मच हाँ। और हमारी नज़र तुम पे जब से तब से तुम्हारे पापा ने बोला था कि तुम्हारे जो पावर्स हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब तुम्हें भी सुपर पावर्स मिलती जा रही हैं। और हमने ये देखा कि तुम्हारी जो पावर्स है वो इवेंचुअली जो अच्छी तरीके से तुम बहुत कम टाइम में ही जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हो। और तुम्हारे फादर ने खुद ने कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम उनके जितने पावरफुल हो जाओगे, वो भी जल्दी, इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और जैसे कि तुम्हें पहले ही पता है कि हमारे पास बदले में तुम्हें देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मार्क बोलता है अच्छा, तो बस मेरे को जो करना है वो इतना है कि सुपर हीरो बनना है और आपको अलाउ करना है कि आप मुझे मैसेज दो और मैं जहाँ पे बैड स्टफ़ हो रहा है मैं वहाँ पे जाके उसको संभालूँ, और बदले में आप मुझे मेरी स्कॉलरशिप भरोगे और मेरी मॉम की टेक केयर करोगे। तो बोलता है दैट्स अ गुड किड, बोलता है काउंट मी इन। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि ओके ऑल राइट फॉलो मी, अब मैं तुम्हें जो भी चीज़ दूंगा उसे संभाल के रखना। पहली तो है एक ईयर पीस और दूसरा एक बीपर। अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है विलियम्स के घर पे जहाँ पे ईव आती है और उसको सब कुछ बताती है कि जो उसका एक फ्रेंड है जो गवर्नमेंट में काम करता है, उसने बताया है कि जो मार्क है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है बट वो सही सलामत है और धीरे धीरे हील अप हो रहा है। और फिर अगला सीधा शिफ्ट होता है कि मार्क और उसकी मॉम सीधा घर पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उसकी मॉम अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। और वो भी अपसेट होकर जैसे सोफे पे बैठता है बीप बीप यानी बीपर बजने की साउंड स्टार्ट हो जाती है और उस पर लिखा होता है कि ट्रबल इन स्पेस। तो ये अपने हेडसेट से सिसिल से बोलता है कि मुझे क्या करना है। सिसिल बोलता है सबसे पहली बात तो कभी मेरा नाम नहीं लेना, और दूसरा क्या तुमने कॉस्ट्यूम पहनी? तो बोलता नहीं। तो वो बोलता है तो दूसरी बात ये है कि कॉस्ट्यूम पहने बिना कभी भी अपना हेडसेट ऑन नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत सारी वर्नेबिलिटी को सामने ला देगा। जो बीपर होगा तुम्हारा वो तुम्हारा कवर की तरह यूज़ कर सकते हो तुम हमेशा उसको यूज़ कर सकते हो जब तुम कॉस्ट्यूम में ना हो या फिर लोग तुम्हारे पास बहुत सारे हों। तो और इस बात की हैबिट डाल लो कि बिना कॉस्ट्यूम के तुम कभी भी इसको यूज़ नहीं करोगे, कभी भी इसको यूज़ नहीं करना है हेडसेट को। अब तुम्हें स्पेस में जाने की ज़रूरत है, शायद तुम्हारा एक फ्रेंड वापस आया है और तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि तुमने उससे कैसे बात करी थी वापस जाने के लिए।
और दोबारा उसकी रीअपेरेंस स्पेस में मुझे थोड़ी ना चिंता में डाल रही है, क्योंकि ये समहाउ तुम्हारे फादर से भी कनेक्टेड हो सकता है कि वो तुम्हारे फादर के साथ काम करता हो। तो ये बातें सुनकर इनविंसिबल पहनता अपनी ड्रेस और उड़ जाता है स्पेस में आया होता है एलन द एलियन, जो हम सबका फेवरेट है, और पीछे से एलन, इस बार पीछे से एलन द एलियन को पंच पड़ता है। एलन बोलता है इनविंसिबल थैंक गॉड, और मुझे तुम आए नहीं तो मुझे लगा था कि तुम शायद जा चुके हो, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, मैं तुम्हें वैसे बाय द वे वॉर्न करने आया था, वैसे नाइस पंच। तो वो बोलता है व्हाट डू यू मीन वॉर्न, मतलब किस बात में। तो वो बोलता है कि मैं जब वापस कॉन्स्टलेशन ऑफ प्लानट में गया था अपने होम वर्ल्ड में, और मैंने उन लोगों को बताया था कि मैं अर्थ पे पहुंच गया था इंस्टेड ऑफ उरात की जगह पे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जहाँ पे मुझे जाना था वो अर्थ ही थी। तो तुम्हारी जगह में एक वर्ल्ट्रीमेट है तुम्हारे आसपास में। तो बोलता है ओह दैट। तो बोलता है क्या, व्हाट डू यू मीन, तुम्हें क्या ये सबसे पहले से पता था। तो एनिमल से बोलता है हाँ। तो ये दोनों मून पे लैंड करते हैं और एरल बोलता है मैं समझा नहीं। तो वो बोलता है लेट्स टेक अ सीट, इट्स टेक अ वाइल। अब सारी बातें सुनने के बाद एलन बोलता है सो यू आर अ अल्टीमेट, और तुम उन लोगों के लिए काम नहीं करते, और तुम्हारे डैड वो बस चले गए। वो बोलता है हाँ मुझे मतलब जितना भी मैं कभी भी वल्ट्रियम का बंदा नहीं बनना चाहता, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट जितना कह सकते हैं वो ये है कि हाँ डैड अब जा चुके हैं। तो बोलता है ये बड़ा हाईली अजीब सा बिहेवियर था ये तो वल्ट्रीमाइट के लिए, क्योंकि वो अपनी पोस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने मेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करा था 1000 years ago, और मेरे लोगों को मार डाला था, क्योंकि जब वो लोग आए थे यहाँ पे डोमिनेट करने, तो हम लोगों ने उनका रेजिस्टेंस किया था, इसलिए उन लोगों ने हमको मार दिया। तो वो बोलता है आई एम सॉरी। तो वो बोलता है नहीं तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो सब चीज़ों का पार्ट भी नहीं हो, और जिससे ये सारी चीज़ें साउंड कर रही हैं ये सारी गलती तो मुझे मेरी लगती है, और मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे शायद अपने पहले रिकॉर्ड से ना निकलने से पहले चेक कर लेने चाहिए थे कि अर्थ टारगेट है नया वल्ट्रीमाइट के लोगों के लिए, और मैं शायद तुम सब लोगों को बचा सकता था तुम्हें वॉर्न करके। अभी भी मुझको ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम किस चीज़ से गुजर रहे होगे। जब से हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ है, हम लोग भी इसी इंश्योरेंस में रहते हैं कि कैसे हम अपने आप को सर्वाइवल के उस दौर में ले पाएँ जहाँ पे हम पहले थे। हमारे पास ब्रीडिंग कैंप्स है, चाइल्ड रेजिंग लॉन्स है, फिर भी मैं आज तक अपने फादर से दोबारा नहीं मिल पाया। जो द कॉलेशन प्लानट है ना, जो तुमसे मिलने चाहते हो, तुम्हारे बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि विल्ट्रियम एम्पायर में कि जिसने अपनी पोस्ट छोड़ दी हो, एक प्लानट को ही छोड़ दिया हो, ऐसा पहली बार हुआ है। और जितनी भी हमारी पावर में जो सबसे बड़ी स्ट्रगल की बात है ना, वो फास्टेस्ट रीचिंग द स्पेस टू स्पेस है। तो हमारी जो कॉन्स्टलेशन है वो ट्राई कर रही है लोगों को, हम जो जितने भी वर्ल्ड है उनको यूनाइट करने में, ताकि हम एक इतनी पावरफुल आर्मी बना ले कि वो है ना एक कैपेबल हो हमारे पूरी वर्ल्ड लोगों को है ना रोकने में, उनकी एक्सपेंशन थ्रू आउट द गैलेक्सी को रोकने में। एक वल्ट्रमेट अकेला ही इतना स्ट्रांग होता है कि नियरली वो अनस्टॉपेबल होता है, और पहली बार लिटरली इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक वल्ट्रमाइट ने अपनी पोस्ट से कुछ हट के अलग काम करा होगा। तो मे भी है ना ये न्यूज़ उन लोगों को एक बार हमें देनी चाहिए अपने हेड को। तो तुम क्या कहते हो उसके बारे में। तो वो बोलता है लेट मी नो इफ़ आई कैन डू एनीथिंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हर हाथ में हेल्प करूँगा। और मैं नहीं चाहता कि वल्ट्रीमाइट दोबारा हमारे ग्रह पे आए और क्लेम करे इसको अपने एम्पायर का एक हिस्सा। तो वो बोलता है चलो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बताऊँगा जितनी जल्दी मेरे पास अपने हाई ऑर्डर का मैसेज आए। तो मीनवाइल अब तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या करोगे। तो बोलता है जस्ट कुछ नहीं, पहले हाई स्कूल फिनिश करेंगे। बात भी सही है, पहले पढ़ाई कर लो, सुपर हीरो वाली चीज़ें, ड्रेस पहनना, लोगों को बचाना, यूट्यूब पे वीडियो डालना, फिर उसी वीडियो पे लोगों से लाइक कमेंट शेयर की भीख मांगना, सब्सक्राइब की भीख मांगना, ये तो सब चलता ही रहेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एपिसोड, और इसी के साथ इनविंसिबल द स्ट्रेंजर परफेक्ट स्ट्रेंजर वॉल्यूम 3 भी एंड होती है। सो आई होप कि आपको जितना भी अभी तक ये सब चल रहा होगा लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम लगा होगा, जो कि लगना भी चाहिए। तो इसी बात पे लाइक भी ठोक दो यार, और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही दो, साथ में फिर बेल आइकन भी दबा ही देना, ताकि कि सबसे पहले जो अपडेट्स हैं वो आपके पास आ सकें। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका फेवरेट पार्ट, और ये साथ में अगली कौन सी कॉमिक होनी चाहिए, क्योंकि ये एंड हो चुकी है। और इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।